हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आ ब्लूमिंग खसरो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग का आर्ग्यू हो गया था और वांगजी ने विंग को उस हालत में वहाँ पे छोड़ के चला गया था। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग रूम में बैठ के थोड़ी देर तक रोता है। उसके बाद वो भी बैठे हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में ही सोचता है उसने शायद वांगजी को गलत पहचान लिया। एक्चुअली उसने शायद वांगजी को बहुत जल्दी जज कर लिया। वांगजी कभी नहीं बदलने वाला। वांगजी विंग से पहले भी नफरत करता था और अब भी करता है, और विंग को तो लगता है अब शायद वांगजी विंग से और भी ज़्यादा नफरत करता होगा। विंग को ये भी लगने लगा शायद वांगजी बस मजबूर हो गया है, विंग उसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो गया इसीलिए। विंग के दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे थे। विंग को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जब वो डिलीवरी कर दे तो वांगजी विंग की बेबी को लेकर उससे दूर चला जाए और वो कभी भी अपनी बेबी से मिल ना सके। ये सोचते ही विंग अपने स्टमक पे प्रोटेक्टिवली अपने हाथ को रख लेता है और अपने सिर को नाम में शेक कर देता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी वांगजी को अपनी बेबी नहीं दूंगा। वो मेरी बेबी को रखने के लायक ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे वांगजी से बात करना होगा इस बारे में। वो जब बाहर पहुंचता है तो वो देखता है पूरा घर खाली है। वो सोचता है वांगजी कहाँ है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। जब वो मेन गेट में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे वो दोनों बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वो उनसे पूछते हैं कि वांगजी कहाँ पर है। तो फिर वो दोनों बॉडीगार्ड विंग को पोलाइटली बो करते हुए कहता है कि सर घर में नहीं है। उन्होंने कहा है उन्हें शायद आने में 2-3 दिन टाइम लगेगा। ये सुनने का विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बना लिया था और उस बॉडीगार्ड की तरह कोल्डली देख रहा था। उस बॉडीगार्ड को तो समझ ही नहीं आया कि विंग को अचानक से गुस्सा किस बात का आया, लेकिन वो फिर भी अपने सिर को डाउन किए हुए वही खड़ा रहता है। विंग एक गहरा सा सांस भरता है और उस बेंशन के अंदर चला जाता है। विंग के मन में एक इमोशन का तूफान चल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना फील हो रहा था, बहुत लोनली फील हो रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वो अभी क्या करे। उसे सच में वांगजी से बात करना था। वो सच में जानना चाहता था कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वांगजी विंग से नफरत करता है तो वो उसे छोड़ सकता है। वो वांगजी से ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहता ना। विंग अपने मन में यही सोच रहा था। फिर वो वहीं पे सोफे में बैठ जाता है। उसे अचानक से कुछ याद आता है। वो अपने फ़ोन को बाहर निकलता है और नियोसंग को कॉल कर देता है। नियोसंग भी तुरंत ही विंग के फ़ोन को पिक करते हुए कहते हैं, हे विंग, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुमने कॉल किया। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई क्या? ऐसा कहते हुए वो अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है। तभी विंग नियोसंग को रोकते हुए कहता है, हुसैन, क्या तुम मेरे साथ मिल सकते हो? ये सुनते ही हुसैन चेयरफुली वॉइस में कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो कहाँ मिलना है? क्या मैं तुम्हारे घर आओ या फिर तुम आने वाले हो? तो विंग कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी रूम की तरफ चला जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े को चेंज करता है और बाहर उस मिशन से बाहर जाने ही वाला था कि वो देखता है कि वो दोनों बॉडीगार्ड्स विंग के सामने आके खड़े हो गए। ये देख के विंग थोड़ा सा कंफ्यूज थे। वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मेरे सामने क्यों खड़े हुए हो? तो फिर वो दोनों बॉडीगार्ड विंग को पोलाइटली कहता है कि सर ने मना किया है आपको इस मिशन से बाहर जाने के लिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया कि वांगजी विंग को यहाँ लॉक कर देना चाहता है। अब विंग को लगता है कि वांगजी शायद सच में इस बेबी की वजह से विंग को लॉक करके रखना चाहता है, और जब वांगजी को ये बेबी मिल जाएगा तब वो विंग को छोड़ देगा। नहीं, विंग ऐसा कभी नहीं होने देगा। विंग गुस्से में उस दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग कह रहे हो कि मैं इस मिशन में बंद रहूं और मेरी मर्जी की, वांगजी की मर्जी के बिना मैं इस मिशन से बाहर भी नहीं निकल सकता? जब भी वो दोनों बॉडीगार्ड पोलाइटली विंग को शांत करते हुए कहता है, नहीं यंग मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि सर ने मना किया है आपको बाहर जाने देने के लिए। शायद बाहर आपके लिए खतरा हो सकता है और सर आपके लिए वरीड है, इसलिए। ये सुनते हुए विंग एक स्मिक करते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारे सर मेरे लिए वरीड है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे सामने से हटो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स को क्रॉस करके जाने ही वाला था। तो फिर वो दोनों बॉडीगार्ड्स फिर से विंग को रोकते हुए कहते, यंग मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो प्लीज़ आप सर को फ़ोन कीजिए, हमें पहले सर की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बाद। ये सुनते विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन दोनों बॉडीगार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सर के कहने पर इस मिशन में बंद रहूँगा, और जब तक तुम्हारे सर मुझे परमिशन न देते थे तब तक मैं इस मिशन से बाहर ही निकल नहीं पाऊँगा? वाह क्या बात है, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ।
अगर तुम्हें तुम्हारी सर को बताना है तो बोल देना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लोग विंग को रोक भी नहीं पाते क्योंकि विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इतना ज़्यादा शाउट कर रहा था कि वो लोग भी डर गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। इसलिए एक बॉडीगार्ड तुरंत ही वांगजी को फ़ोन कर देता है क्योंकि विंग उस मेंशन से बाहर निकल गया था। अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक हॉस्पिटल के बेड पर एक मिडिल एज वुमन लेटा हुआ है और उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क भी है। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रहा है और फिर ठीक उस वुमन के बेड के पास ही एक चेयर में वांगजी बैठा हुआ है। वांगजी एक टक उस वुमन को देखे जा रहा है और दिमाग में ही कुछ सोच रहा है। वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस और कोल्ड था। उसका लिप्स सिल चुका था और उसके जॉ बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। वांगजी बस उस वुमन को ही घूर रहा था। वो एक वीआईपी रूम था जहाँ पर किसी का भी आसानी से आना मना था। वांगजी वहीं पे बैठा ही हुआ था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। पहले तो वांगजी अपने फ़ोन को नहीं उठाता है, लेकिन वांगजी जब देखता है कि उसका रिंग कंटिन्यूसली रिंग हो ही जा रहा है, इसलिए वांगजी अपने फ़ोन को बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि उसके मेंशन के बॉडीगार्ड्स फ़ोन कर रहे हैं। ये देख के वांगजी के फेस पर एक अलग ही इमोशन शो होने लगा था, लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए था। वो तुरंत ही अपने फेस को फिर से कोड कर लेता है और उस फ़ोन को पिक करके बोलता है, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी वो बॉडीगार्ड्स वांगजी से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दे सर, लेकिन यंग मास्टर मेंशन से बाहर निकल गए। हमने मना किया था बाहर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने जिद किया और ज़बरदस्ती हमारी बातों को अवॉइड करते हुए मेंशन से बाहर निकल गए। ये सुनते ही वांगजी का फेस और भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुका था। वांगजी एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? क्या तुम लोगों ने उसे फॉलो किया? ये सुनते ही वहाँ पर खामोशी छा जाता है। वो बॉडीगार्ड धीरे से ना कह देता है। ये सुनते ही वांगजी अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करते हुए कहते हैं, अगर वो तुम लोगों की बातों को नहीं सुन रहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए? मैंने कहा था उसका ध्यान रखना, तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो उसे? ये सुनते ही बॉडीगार्ड वहाँ से चुप हो जाता है। उसके बाद सॉरी कहने लगता है। वांगजी अपनी सीट से खड़ा होता है और फिर उस वुमन की तरफ देखने लगता है। वो थोड़ी देर तक उस वुमन की तरफ देखता है, उसके बाद कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये सुनते ही वो बॉडीगार्ड ओके सर कह देता है। वांगजी उस फ़ोन को रखता है और वो उस वीआईपी रूम से बाहर निकल जाता है। अब हमें रोड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जब मेंशन पहुंचा था उसने उन दोनों बॉडीगार्ड की बहुत अच्छे से क्लास लगाया था, जिस वजह से वो दोनों बॉडीगार्ड्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और बार बार माफ़ी मांग रहे थे। वांगजी ने उन लोगों को वार्न किया था, अगर उससे विंग नहीं मिला और विंग सही सलामत ना रहा तो उन लोगों का बचने का चांसेस बहुत कम है। ये सुनते ही सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो लोग तुरंत ही निकल गए थे विंग को ढूंढने के लिए। अब हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग पागल की तरह विंग को ढूंढ रहा था। वांगजी को वही समझ नहीं आया था इतने कम टाइम में विंग कहाँ चला गया। वांगजी पागल की तरह विंग को ढूंढने लगा था। उसने अभी भी क्लब के किसी भी दोस्तों को फ़ोन नहीं किया था। वो नहीं चाहता था उन लोगों को पहले ही वर्ड करना, इसीलिए जब वांगजी को विंग मिल ही नहीं रहा था वो वरीड हो गया था। इसलिए वो पहले ही हाईकॉन को कॉल करता है। हाईकॉन को कॉल करते ही हाईकॉन उस तरह से चेयरफुल वॉइस में कहता है, हे वांगजी, कहाँ हो तुम? क्या आज तुम क्लब में आने वाले हो? विंग भी यहाँ आया है। ये सुनते ही वांगजी का फेस जो अभी तक वरीड था, कंसर्न था, वो कोल्ड हो जाता है। वो एक डार्क वॉइस में हाईकॉन से कहता है, क्या विंग वहाँ पर है? ये सुनते ही हाईकॉन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो उस तरफ से कहता है, हाँ विंग तो यहाँ है, वो तो बहुत देर पहले ही आया है और सबके साथ फन कर रहा है। और वो कह रहा था कि वो आज से यही रहने वाला है। मुझे लगा शायद तुमने विंग को ये यहाँ रहने का परमिशन दे दिया है क्योंकि वहाँ विंग लोनली फील कर रहा होगा। ये सुनते ही वांगजी कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसका ध्यान रखना और उसे मत बताना कि मुझे पता चल गया कि वो वहाँ है। ये सुनते ही हाईकॉन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। वांगजी फ़ोन को कट करता है और अपनी कार को क्लब की तरफ ले जाने लगता है। अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग बैठकर अपनी टी और कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सारे लोग विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। विंग बहुत दिन बाद उनसे मिलने के लिए आया था, इसलिए सारे लोग उससे बात कर रहे थे। कोई भी वेंचर के टॉपिक को नहीं उठा रहा था क्योंकि वो लोग विंग को अपसेट नहीं करना चाहता था। नियोसम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो एक्साइटेडली विंग से बहुत सारे सवाल कर रहे थे और विंग से बहुत सारा बात कर रहा था और वो ये भी बता रहा था कि वेनिंग और वो बहुत जल्द एंगेज होने वाला है। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वेनिंग और नियोसम को कांग्रेस भी करते हैं। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि उन्हें बाहर से कार स्टॉप होने की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग बहुत कन्फ्यूज थे कि अभी कौन आने वाला है। सारे लोग तो यहाँ पर है। हाईकॉन को पता था, इसलिए अपने गले को साफ करते हुए कहता है, तुम लोग चुप क्यों हो गए? तभी शाओ शिनचेन कहता है, क्या कोई और भी आने वाला है? हमें तो नहीं पता था। हाईकॉन बस
शाओशिन की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। तभी हमें मेन गेट से वांग जी को बहुत ही तेज़ी से अंदर आते हुए देखते हैं। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एंग्री लग रहा था, उसका पूरा फेस ग्लूमी हो चुका था और वो काफ़ी गुस्से में सबको देख रहा था। ये देख के सारे लोग शॉक थे, वांग जी अचानक से गुस्सा क्यों हो गया। विंग भी एक सेकंड के लिए वांग जी को देखकर डर गया था, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर उस डर के एक्सप्रेशन को नहीं लाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो वांग जी को देखा ही नहीं। वो नॉर्मली निहोसंग से फिर से बात करने लगता है। निहोसंग को विंग के बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो भी विंग से बात करने लगता है। तभी शुयांग वांग जी की तरफ हैरान से देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो। ये सुनकर वांग जी शुयांग की तरफ कोल्डली घूरने लगता है। तभी शाओशिन शुयांग की कंधों पर धीरे से हिट करते हुए कहता है, चुप रहो, वांग जी जब चाहे जब मर्जी तब यहाँ आ सकता है। ये सुनने के बाद शुयांग अपने धीरे से कंधों को सहलाते हुए कहता है, मैंने तो बस पूछ रहा था, तुम लोग मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? वांग जी शुयांग की बातों को अवॉइड करता है और विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जैसे वो विंग से पूछना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन विंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वांग जी उसके सामने है ही नहीं। ये देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? ये सुनते ही विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ मतलब? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सुनते ही वांग जी का फेस और भी ज़्यादा ग्लूमी हो जाता है और विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम्हें मना किया गया था ना कि मेंशन से बाहर मत आना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं मेंशन से बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है? क्या तुमने मुझे मेंशन में कैद करके रखा है? ये सुनते ही वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया है, मैंने तुम्हें अंदर रहने के लिए कहा है, उसका कोई रीज़न ज़रूर होगा। अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं करते? तभी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ घूरते हुए कहता है, मैं करूँ क्यों करूँ? तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हारी सारी बातों को मानता रहूँ? तुम्हारी बॉडीगार्ड्स, तुम्हारे स्टाफ, तुम्हारे कुक तुम्हारी बात सुन सकते हैं क्योंकि तुम उन्हें सैलरी देते हो, लेकिन तुम मुझे ना ही पे करते हो ना ही मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ कि तुम्हारी हमेशा सारी ऑर्डर को मैं मानता रहूँ। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग की ऐसी बातें और ऐसी रूप देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग शॉक हो गए थे। उन्होंने कभी भी विंग को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा है। ऊपर से वांग जी के साथ लान वांग जी, जो लान वांग जी के साथ आर्गुमेंट करना तक पसंद नहीं करता, वो ऐसे लान वांग जी के साथ झगड़े कर रहे पैर में पैर मिलाकर। ये उन सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो सब बहुत ही हैरान से विंग और वांग जी की तरफ देख रहे थे। तभी वांग जी उन सब की तरफ देखते हैं, जो सब सारे लोग विंग और उसे ही देख रहे थे। ये देखकर वांग जी अपने आप को शांत करता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। ये सुन देखते ही विंग अपने हाथ को बहुत ही ज़ोर से वांग जी से झटकते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनते ही वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन विंग ऐसे प्रेरणा करता है जैसे उसने वांग जी की बातों को सुना ही नहीं। ये सुनते ही वांग जी कहता है, ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वांग जी की ये बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वांग जी की तरफ देखता है और अपनी बोहे को सिकोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों ब्लेम? विंग इतना ही कह पाता है कि वांग जी तुरंत ही विंग को अपने बाह में उठा लेता है, जिसे देख के विंग शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक था कि वो तो रिएक्ट करना ही भूल गया था। लेकिन जब विंग को लेकर वांग जी बाहर की तरफ जाने लगता है तो विंग अपने सेंसेस में वापस आता है और वांग जी के कंधों पर उसके हाथ पर मारते हुए कहता है, लान वांग जी मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये क्या है ज़बरदस्ती है, तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को मारकर नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग का वो हार्मलेस प्रोटेक्शन वांग जी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही कैजुअली विंग को उठा के वहाँ से ले जा रहा था। विंग निहोसंग की तरफ देखते कहते हैं, निहोसंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं नहीं जाना चाहता वांग जी के साथ। ऐसा कहते हुए वांग जी निहोसंग और वहाँ पे मौजूद बाकी सबसे हेल्प मांगने लगा। लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे लोग इतना ज़्यादा शॉक थे और इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे कि वो लोग वहीं पे बस अपना खुले मुँह के साथ वांग जी और विंग की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ और वो लोग कैसे रिएक्ट करें। वो लोग इतना ज़्यादा शॉक थे कि उन्हें विंग की बात सुनकर उसे जो वांग जी के पास से छुड़ाना है ये तक ध्यान नहीं आया। जब वांग जी वहाँ से निकल गया तभी शाओशिन शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैंने जो देखा वो सही है? तभी शुयांग शाओशिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला हूँ। ये कहते हुए वो शाओशिन की तरफ देखने लगा था। शाओशिन और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर एक ऑकवर्डली स्माइल दे रहे थे क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पे क्या हुआ। अब हमें वांग जी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ मेंशन में ले आया था।
विंग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट तो कर रहा था, लेकिन वो वांग जी के चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को अपने रूम में ले जाता है और उसे ध्यान से पिटाता है, लेकिन विंग तुरंत ही उस बेड से खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प रहूंगा तुम्हारे बिना? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और रही बात इस बच्चे की, इसको मैं खुद संभाल लूँगा। तुम्हारी ना ही मेरी ज़रूरत है और ना ही इस बच्चे की तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ घूरता है और वह वांग जी को पास करके जाने ही वाला था कि वांग जी तुरंत ही विंग को पीछे से हक कर लेता है और धीरे से विंग के कान में कहता है, प्लीज़ मत जाओ। ये सुनते ही विंग अपनी जगह स्टॉप हो जाता है। वांग जी की वॉइस सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसका वॉइस काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है। जो वांग जी थोड़ी देर पहले विंग को घूर रहा था, विंग को गुस्सा दिखा रहा था, वो अभी काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जिस वजह से वांग जी इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था। लेकिन विंग ने तो कुछ कहा ही नहीं। जैसे वांग जी विंग को ट्रीट करता है, विंग ने तो वैसा कुछ किया ही नहीं। तो फिर वांग जी की वॉइस ऐसा क्यों साउंड कर रहा था? विंग वांग जी से कुछ कह पाता, वो महसूस करता है कि उसके शोल्डर में कुछ वार्म वेट सा फील हो रहा था। विंग को पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन उसे अचानक से कुछ महसूस होता है कि क्या क्या वांग जी रो रहा है। ये सोचते ही विंग का पूरे बॉडी में गुज़बम्स आने लगते हैं। विंग को पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो तुरंत ही अपने सिर को घुमाता है और वांग जी के फेस की तरफ दिखता है। वांग जी को फेस के देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हे एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन को एंजॉय करो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।